अच्छा, एक सवाल तो आप सबके जहन में आया ही होगा कि व्हाट एक्चुअल प्यार इज। मे बी प्यार एक एहसास हो सकता है, एक जज्बात हो सकता है और एक त्याग भी हो सकता है। लेकिन शायद अभी मेरी बातें ये आपको पुरानी सी लग रही हो, है ना? क्योंकि देखिए, जितना अभी मैं देख पा रही हूँ ना, अगर उसके बेसिस पर मैं बोलूँ, जो अभी वाला प्यार है ना, वो हाई से शुरू होकर गुड बाय पर खत्म हो जाता है। मानते हो ना आप इस बात को? और देखिए, इस टाइप वाले प्यार को बयां करना मतलब टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। सो बेसिकली इसका ना मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि क्यों ना आपको उस दौर में लेकर जाया जाए जहां सादगी से लेकर मौसम तक, इवन कबूतर में भी प्यार ही प्यार है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको पता है, एक दौर ऐसा भी आया था जब प्यार कबूतर के जरिए खत भेजता था। इतना ही नहीं, जहाँ लोग प्यार का इजहार मुझे तुमसे प्यार है ये कहकर बयां करते थे, वहीं इसे थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा अपनापन ऐड ऑन करके लवर्स ऑफ द सेंचुरी ने मैंने प्यार किया कुछ इस तरह से अपने प्यार का इजहार किया था। आप लोग सवाल ना बुनिए, आपके सारे सवालों के ना जवाब मिलेंगे, बस आपको दिल लगाकर बातों पर गौर करना है। इतनी बातों से आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम 90s की सुपर डुपर हिट मूवी मैंने प्यार किया पर बात करने वाले हैं, जिसके डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं। इन्होंने प्यार को बड़े ही खूबसूरत ढंग से बयां किया है अपनी इसे फिल्म मैंने प्यार किया में। किसने सोचा था कि प्यार तक कबूतर के जरिए भी पैगाम भेजा जा सकता है? वो तो सूरज बड़जात्या का नजरिया है, जिसने प्यार को इतनी गहराई और बारीकी से पेश किया है। आखिर तभी तो हमें पता चला कि प्यार तक पैगाम से पोस्टमैन ही नहीं, कबूतर भी पहुंचा सकता है। बस प्यार प्रेम और सुमन जैसा होना चाहिए। सो बिना वक्त जाया किए आज हम बात करेंगे सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया पर, जिसने हमें फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू का रूल सिखाया है और प्यार में किस हद तक इंसान जा सकता है उसकी गहराई को भी बारीकी से बताया है। तो आंखें बंद, खो जाइए अपने प्यार में, याद करिए वो समय जब आपने अपने पहले प्यार का इजहार किया था। मेरे सवालों का जवाब दो ना। सचमुच इस गाने के अल्फाज ने ना उन सारे पुराने एहसासों को फिर से तरोताजा कर दिया है। ये जो दिल है ना, सीधा 90s के दिनों में वापस लौट गया है। एंड विदाउट एनी डाउट इस गाने को बाला सुब्रमण्यम की आवाज ने कई गुना ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। जरा सोचो आप, जब एक गाना इतना दिल को छू जाने वाला है तो फिल्म कितनी रूह तक उतर जाने वाली होगी। चलिए शुरुआत करते हैं मैंने प्यार किया का फिल्मी सफर। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन कई बार। साल था 1989 जब बॉलीवुड में एक नई मोहब्बत ने जन्म लिया था। एक ऐसा प्यार जो जमाने की बंदिशों को नहीं मानता। सूरज बड़जात्या की पहली फिल्म और सलमान खान का पहला बड़ा रोल। उस दौर में जब एक्शन का बोलबाला था ना, तब एक सीधी सादी लव स्टोरी ने सबका दिल जीत लिया था। कहानी थी प्रेम और सुमन की, एक अमीर लड़का और एक सीधी सादी भोली भाली लड़की की। मगर कहानी जितनी सीधी थी ना, उतना ही गहरा था उसका असर। कहानी शुरू होती है प्रेम और सुमन की दोस्ती से। एक अमीर लड़का और एक सिंपल लड़की की मुलाकात कैसे प्यार में बदलती है, यही तो इस फिल्म का जादू है। आया मौसम दोस्ती का। सचमुच इस गाने ने ना दोस्ती को प्यार की पहली सीढ़ी बना दिया है। कई सारे दोस्ती वाले रूल्स भी बताए हैं जो आज भी हमारे दोस्ती वाले वर्ल्ड में बोले जाते हैं। आपकी कैब। सुमन, मेरी तरफ से आपको। मुझे? क्यों? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता? दोस्त?
लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे, बात करने को जी चाहे, दिखते लगे दैट्स माय फ्रेंड। और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं, और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए, है ना? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। वेल, प्रेम और सुमन का रिश्ता दोस्ती से तो शुरू हुआ ही था, लेकिन प्रेम और सुमन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये तो ना प्रेम को पता चल पाया और ना ही सुमन को। एंड वैसे भी एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट इस फिल्म में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो इंसानों के दो पर्सपेक्टिव बताते हैं। एक, प्यार और दोस्ती में हद से गुजर कर कुछ भी कर जाने वालों की, एंड दूसरी, उनको इस रिश्ते से अलग कराने में एड़ी और चोटी की ताकत लगाने वालों की। मैंने प्यार किया कि कहानी जितनी रोमांटिक है उतनी ही दर्द भरी भी है। इससे पहले हम फिल्म की कोर में जाएं, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर इस फिल्म में सलमान खान ना होते तो ये फिल्म कैसी होती? शायद प्रेम वाली बात नहीं आ पाती। यही जवाब है ना आपका? वैसे ये जवाब सिर्फ आपका या फिर मेरा नहीं है, इस फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का भी है। आपको पता है, मैंने प्यार किया फिल्म का जब ऑडिशन चल रहा था और सलमान खान ने जब अपना पहला स्क्रीन टेस्ट दिया था, तब वो इसमें फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्हें प्रेम का रोल मिला। कैसे, ये भी आपको बता देती हूँ। दरअसल सलमान ने जब अपना पहला स्क्रीन टेस्ट दिया तो राजश्री प्रोडक्शंस की कास्टिंग टीम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि सलमान का शरीर पतला है, उनका चेहरा थोड़ा अलग लगता है और वो हीरो मटेरियल नहीं है। लेकिन किस्मत ने करवट ली। जब सूरज बड़जात्या ने खुद सलमान का वीडियो टेस्ट देखा तो उन्हें कुछ स्पेशल महसूस हुआ। उन्होंने कहा, इस लड़के में मासूमियत है और उसके अंदर प्रेम है और यही मेरा हीरो है। उन्होंने खुद प्रोड्यूसर से कहा कि एक बार फिर सलमान को बुलाया जाए। इसके बाद जब सलमान से कैमरे के सामने अभिनय कराया गया ना, तब उनकी सादगी, मुस्कुराहट और उनकी मासूम आंखों ने जादू कर दिया। और इसी मोमेंट पर सूरज बड़जात्या ने तय कर लिया कि सलमान ही होंगे उनकी फिल्म मैंने प्यार किया के प्रेम। जरा सोचिए, अगर उस दिन सूरज जी ने वीडियो ना देखी होती तो शायद हमें कभी प्रेम ना मिल पाता। बट कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो चीज लिखी होती है वो उन्हें जरूर मिलती है। तो ऐसे सूरज बड़जात्या को उनके प्रेम मिले, लेकिन अभी प्रेम की सुमन का मिलना बाकी था। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उस सुमन की, जिसकी मासूम आंखें और शर्मीली मुस्कान ने पूरे हिंदुस्तान को दिल दे बैठने पर मजबूर कर दिया था। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ भाग्यश्री की, उस लड़की की जो असल जिंदगी में राजकुमारी थी और रियल लाइफ में बन गई प्रेम की रानी। भाग्यश्री एक शाही मराठी परिवार से थी। एक्टिंग उनके लिए एक करियर नहीं, बस एक शौक था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत अगर बुला ले तो कोई इनकार कैसे कर सकता है। राजश्री प्रोडक्शन के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने उन्हें पहली बार टेलीविजन सीरियल में देखा था, कैसी ये जिंदगी में। बस एक नजर देखी और कह दिया, मेरी सुमन यही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब भाग्यश्री को ऑफर दिया गया, उन्होंने साफ कहा, मैं तभी इस फिल्म को करूंगी जब ये फिल्म सच्चे भारतीय मूल्यों पर होगी, फैमिली फ्रेंडली होगी। और फिर सूरज जी ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई, भावनाओं से भरपूर, मर्यादा से भरी हुई एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें संस्कार भी थे और मोहब्बत भी। फिर क्या था, भाग्यश्री मान गई। और दोस्तों, जब कैमरा ऑन हुआ ना, तो सुमन एक सिर्फ किरदार नहीं रही, वो हर उस लड़की का चेहरा बन गई जो प्यार में इज्जत और एहसास ढूंढती है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। आज भी जब मैंने प्यार किया की बात होती है ना, तो उस मासूम मुस्कान की याद जरूर आती है। कभी कभी किरदार नहीं, किस्मत चुनती है।
और सुमन का रोल किस्मत ने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ भाग्यश्री के लिए ही चुना था। तो ऐसे हमारे मैंने प्यार किया फिल्म के डायरेक्टर सूरज जी को उनके प्रेम और सुमन मिल गए। लेकिन कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। इस फिल्म में प्रेम और सुमन का मिलना आसान नहीं था। इन्होंने अपनी प्यार की परीक्षा तो दी ही साथ प्यार के दुश्मनों का भी सामना किया। भले ही इनका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया, लेकिन जो इनके रिश्ते की नींव थी वो इनकी दोस्ती ही थी। आपने अगर इस फिल्म को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इनके रिश्ते ने कई सारी परीक्षाएं भी दी थी, फैमिली के दुत्कार को भी सहा था। प्रेम, जो एक अमीर घर का इकलौता बेटा है, उसने अपने सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए, अपनी सुमन के लिए, अपनी ऐशो आराम से भरी जिंदगी को छोड़कर एक मजदूर बन गया। ऐसा क्यों, ये भी आपको बताती हूँ। दरअसल जब दोनों परिवारों को प्रेम और सुमन के प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें अलग कराने में। सुमन के पिता उसे हमेशा के लिए घर लेकर चले गए और प्रेम से कभी ना मिलने की बात भी कही। लेकिन इनका प्यार कहाँ ही झुकने वाला था। प्रेम अपना घर बार छोड़कर सीधा सुमन के घर चला गया उसके पिता को मनाने। उसके पिता तो नहीं माने, लेकिन हाँ, उन्होंने प्रेम से कहा कि मैं एक शर्त पर ही मानूंगा, अगर तुम 1 महीने में 5,000 रुपए कमा कर दिखाओगे तब मानूंगा कि सच में तुम सुमन से सच्चा प्यार करते हो। फिर उस दिन से ही प्रेम ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो 1 महीने के अंदर 5,000 रुपए कमा कर दिखाएगा। प्रेम ने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, उसने तो जिंदगी का असली इम्तिहान चुना। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करना चुना। कभी सीमेंट की बोरी उठाना, कभी पत्थर, हर रोज एक नई थकान, हर शाम एक नई उम्मीद। उसके हाथों की लकीरें शायद कभी काम के लिए नहीं बनी थी, पर उस दिन प्रेम ने अपनी लकीरें खुद लिखी थी। वो दिन रात कड़ी मेहनत करने लगा ताकि वो सुमन के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठा सके। सुमन ने भी प्रेम के प्रति पूरा विश्वास रखा। उसकी आंखों में प्रेम के लिए प्यार तो था ही साथ सपोर्ट भी था। इस पूरे सीन को इस फिल्म के इस गाने ने और भी इमोशनल बना दिया। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। इस गाने को अपनी आवाज दी है शारदा सिन्हा जी ने, और इनकी आवाज में जो दर्द और कसक है ना, इस गाने को दिल से कनेक्ट करता है। इस गाने में सुमन अपनी मन की व्यथा दिखा रही होती है। इस गाने में सिर्फ बोल ही नहीं है, हर बोल के पीछे छिपी कहानी भी है। ये गाना एक इनडायरेक्ट कन्फेशन है, दर्द भरे प्यार का। इस गाने के जरिए डायरेक्टर ने प्रेम और सुमन की इमोशनल डिस्टेंस को दिखाया है। हाँ, ये गाना थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन जिसने भी इस गाने को सुना ना, वो इमोशंस में बह गया। इस मैंने प्यार किया फिल्म में जहाँ सारे गाने लता जी की आवाज में है, वहाँ बस यही एक गाना है, कहे तो से सजना, शारदा सिन्हा जी की आवाज में, क्योंकि डायरेक्टर को इस गाने को अलग इमोशंस देने थे। एक ऐसी आवाज देनी थी जिसमें प्यार हो, दर्द हो और एक विरह यानी सेपरेशन भी हो। आप जब इस गाने को सुनेंगे ना, तब आपको असल में पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअल प्यार इज। और प्रेम सुमन ने इस पूरी फिल्म में बता भी दिया कि प्यार क्या है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। तू चल मैं आई, ओह नो, मैं आई। अच्छा, हमने तो मेन कास्ट ऑफ द मूवी के बारे में बात ही नहीं किया। भाई, अगर उसकी कास्टिंग नहीं होती ना, तो शायद कभी हमें पता नहीं चल पाता कि प्यार तक अपनी बातें सिर्फ मैसेज या कॉल के जरिए ही नहीं पहुंचा सकते हैं, बल्कि खत के जरिए भी भेज सकते हैं। लेकिन पोस्टमैन हाथों नहीं, है ना।
कबूतर के जरिए। यहाँ प्रेम अपनी प्यार को इजहार करने के लिए कबूतर को अपना जरिया बनाता है। अपने इजहारे प्यार को उसने एक नोट पर लिखा, फिर कबूतर के गले में बांधकर सुमन के पास भेज देता है। सुमन पढ़ती हैं, मुस्कुराती हैं, फिर उसी कबूतर के जरिए जवाब भेजती हैं। ये था वो जमाना जब खामोशी भी चिट्ठी बन जाती थी और एक कबूतर दो दिलों के बीच पैगाम बन जाता था। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। प्रेम और सुमन की कहानी मुश्किलें, विरह, समाज और परिवारों की मर्यादा से गुजरकर एक पवित्र बंधन में बदल जाती है। प्रेम ने साबित कर दिया दोस्ती ही प्यार है, और सुमन ने दिखाया प्यार में सम्मान और सब्र ही असली सुंदरता है। प्रेम और सुमन की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एहसास था कि अगर दोस्ती सच्ची हो ना तो प्यार अपने आप हो जाता है। उन्होंने नफरत को प्यार से जीता, सवालों को भरोसे से और समाज के बंधन को इज्जत और मेहनत से तोड़ दिया। जब प्रेम ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसमें मोहब्बत ही नहीं, एक जिंदगी का वादा छुपा हुआ था। और इस कहानी का अंजाम सिर्फ शादी नहीं, एक मिसाल था कि प्यार मेहनत और ईमानदारी से जीता जाता है, छीन कर नहीं। तो ये थी प्रेम और सुमन की लव स्टोरी। आपने देखा ना कि कितनी मुश्किलें आई इनके रिश्तों में, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते को कायम कर ले गए और उनका रिश्ता लास्ट में शादी के बंधन में बंध जाता है। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बाकी ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट।